बढ़िया हो? चलो जी। आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे पीछे वाले? लगता तो नहीं है, आवाजों में दम नहीं है। नहीं देखे थे? देखे थे। चलो जी, पूछ ले। चलो नहीं पूछते, इनकार कर रहे हो पीछे से। रिकॉर्डिंग में सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन होंगे। आज अपना टॉपिक है वो है प्रोटीन। लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था, आज का हम करेंगे प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, कितना आवश्यक है और किन किन चीजों से हमें मिलता है, इन चीजों की बातें करेंगे। पोषक तत्वों में नंबर आता है प्रोटीन का। सबसे पहले प्रोटीन किन किन चीजों से हमें मिलता है? किन किन चीजों से मिलता है प्रोटीन? दालों से। सभी प्रकार की जो दालें हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और सबसे ज्यादा जो दाल के अंदर प्रोटीन होता है वो होता है सोयाबीन की दाल। जो एथलेटिक जो भी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो प्रोटीन के लिए सोयाबीन का यूज ज्यादा करते हैं। सोयाबीन की जो दालें होती हैं उनमें सबसे हाई क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उसके अलावा प्रोटीन आपके मांस, अंडा, मछली, इनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, ये जो नॉनवेज होते हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं। दूध के अंदर भी वैसे प्रोटीन पाया जाता है। दूध के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कैसीन प्रोटीन और केरोटीन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यह आता है कि प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कार्य करता है। प्रोटीन के कार्य क्या क्या है? कार्य क्या क्या है, क्या काम करता है? सबसे पहले यह हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि और विकास करने में सहायता करता है। शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायता करना। दूसरा, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करना किसका कार्य है? प्रोटीन का। नेक्स्ट बात यह है कि यह क्या करता है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो वर्कआउट करते हैं, वो लोग जब वर्क करते हैं, वर्क करने के जस्ट बाद के अंदर प्रोटीन लेते हैं। क्यों लेते हैं प्रोटीन? क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनकी जो कोशिकाएं हैं वो वर्क करने की वजह से, वर्कआउट करने की वजह से टूट जाती है। और टूटने के जस्ट बाद में कुछ ही समय के अंदर वो प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन की वजह से वो कोशिकाएं क्या है, दोबारा से जुड़ जाती है। तो ये क्या करता है? कोशिकाओं की मरम्मत करना। कोशिकाओं की मरम्मत करना इनका कार्य होता है। ठीक है, ये हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करता है। उसके अलावा बात यह आती है कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बोलते हैं प्रोटीन की इकाई को। प्रोटीन हमें प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम क्वांटिटी स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन लेना चाहिए। और ये हमारे जो पनीर वगैरह है उनसे भी मिलता है। सोया पनीर जो होता है वो लोग ज्यादातर किस वजह से? प्रोटीन की वजह से ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्रतिदिन इतना क्वांटिटी के अंदर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंपलसरी होता है, जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, ये पोषक तत्व है। अब बात आती है कि इनकी कमी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से
होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर रोग क्या है? क्या होता है इसमें? इसमें जो बच्चा होता है उसका विकास रुक जाता है। क्या रुक जाता है? बच्चा। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जो 15-20 साल या 18 साल तक के कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। ऐसा दुबलापन क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में क्या होती है? प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है? उनका शरीर दुबला पतला रहता है, बच्चों का विकास रुक जाता है। बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाना, यह समस्या होती है। अगर शारीरिक विकास रुक गया तो क्या होंगे? दुबले पतले होंगे। ठीक है। दूसरा कि बच्चों का शारीरिक विकास रुक गया, दुबले पतले हो गए, और इसके अंदर क्या होता है कि उनके शारीरिक ऊर्जा कम होना। शारीरिक ऊर्जा कम होना, यह मुख्यतः क्वासियोरकर रोग के लक्षण हैं। ठीक है। 2 नंबर, मरासमस। मरासमस रोग क्या है? मरासमस, इसके नाम के अंदर ये क्या? मरा। मरा मतलब मरे हुए जैसा। अब जो व्यक्ति डेड हो गया, मरा हुआ है या कंकाल है, आपने देखा होगा बिल्कुल पिंजरे का आकार होता है कंकाल का। तो कई व्यक्तियों के, चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो, उनका शरीर क्या है? कंकाल तंत्र की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल पिंजरे का आकार ले लेता है। ठीक है। शरीर का पिंजरे का आकार होना, कंधे व गर्दन का धसा होना। इसमें क्या होता है कि कंधा और गर्दन क्या है? अंदर की ओर झुके होते हैं। मतलब इतनी फुलावट नहीं होती बॉडी के अंदर जितनी मेरे के अंदर है। यानी इसका मतलब मेरे में ये रोग नहीं है। मरासमस, मरे जैसा होना, शरीर का पिंजरे का आकार होना और दुबला पतला होना। ये दोनों मुख्यतः रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। ठीक है। तो ये प्रोटीन की कमी से रोग हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जो कार्य करते हैं या जो इनकी इकाई है या कितना लेना चाहिए, वो सारी बातें। ठीक है। तो ये प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं वो यहां पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है, वो आता है वसा, फैट। फैट की बात करते हैं। वसा, फैट। अब वसा क्या होती है? यह हमारे शरीर में कहां जमा होती है? इसके काम क्या क्या है? सबसे पहले जानिए कि वसा है क्या चीज। वसा जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, जैसे घी, मक्खन, दूध, इनके अंदर वसा पाई जाती है। तेल, जितने भी प्रकार के तेल हैं जिनसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, उनके अंदर वसा पाई जाती है। और वसा हमेशा स्टोर होती है यहां पर, पेट का जो ये आगे वाला भाग है, यहां पर, यहां जो कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। और ये यहां जो टिश्यू होते हैं जहां पर फैट जमा होती है, उस उत्तक का नाम क्या है? एडिपोस टिश्यू या एडिपोस उत्तक, जहां पर फैट जमा होती है। ठीक है। अब बात यह आती है कि हमें प्रतिदिन कितनी मात्रा में फैट या वसा लेनी चाहिए? कितना लेना चाहिए? 40 से 50 ग्राम। 40 से 50 ग्राम मात्रा के अंदर हमें फैट लेना चाहिए।
अब इससे बेनिफिट क्या क्या होंगे, काम क्या क्या होंगे, ये हमें क्या करता है, एक रिजर्व एनर्जी। रिजर्व समझते हो, जैसे आप क्या करते हो, मोटरसाइकिल के अंदर एक रिजर्व के अंदर तेल रहता है कि मोटरसाइकिल पहले ऑन में था, फिर ऑन के अंदर खत्म हो गया, तो आप क्या करते हो, रिजर्व लगा लेते हो, इमरजेंसी के अंदर काम आती है ना रिजर्व। तो उसी प्रकार से ये फैट क्या करता है, जो जमा होता है ना, ये रिजर्व एनर्जी के रूप में काम आता है। ये वसा जो यहां पे पेट के ऊपर जमी होती है, ये इमरजेंसी में काम में आता है। जब आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया और फिर भी आपको ऊर्जा मिल रही है, आप भले ही धीरे धीरे दुबले पतले हो जा रहे हो, लेकिन वो ऊर्जा मिलती कहां से है, वो यहां से। ये फैट कटना शुरू हो जाता है, पेट का जो फैट होता है वो कटना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे आपको एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करवाता है। तभी क्या कहते हैं, जो मोटे लोग हैं वो खाना कम करके और मेहनत ज्यादा करना शुरू करते हैं। मोटे लोग क्यों, क्योंकि उनको पतला होना है। पतला होने के लिए वो क्या करते हैं, खाना तो कम करेंगे और मेहनत ज्यादा करना शुरू करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऊर्जा उनको कहां से मिलेगी, दौड़ भाग करने की, वो पेट से मिलेगी, और यहां से जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे निकलती जाएगी और पेट आपका कम होता जाएगा, ये फैट कम हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये आती है कि हमें 40 से 50 ग्राम प्रतिदिन मात्रा में लेना ही क्यों चाहिए, कंपलसरी ही क्यों है। ठीक है, कंपलसरी इसलिए है कि आपने ये तो सुना होगा कि कोई मशीन है वो चलती रहती है, उसमें ऑयलिंग वगैरह करते हैं। ऑयलिंग वगैरह क्यों करते हैं, क्योंकि वो मशीन स्मूथ चले, घर्षण ना लगे, फ्रिक्शन ना लगे। उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है, और इसके अंदर हम फैट जो खाने के अंदर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन आसानी से हो, कहीं पर हमारे आहार नाल में कटफट ना जाए। जो आप चपातियां चबाते हो या कोई भोजन लेते हो, वो रूखा सूखा होगा तो दिक्कत होगी आगे जाने में। अगर वहीं आपने अगर मतलब मान लेते हैं चूरमा खाया, घी से बना हुआ चूरमा खाया, क्या वो यहां से दिक्कत करता है आपको नीचे जाने में? कोई दिक्कत नहीं करता, स्मूथली चला जाता है आसानी से, और बड़ा अच्छा लगता है। और वहीं अगर आपने सूखी रोटी खाई तो आपको प्रॉब्लम होता है, नीचे जाने में तकलीफ होती है। तो यही बात है कि यहां पर घर्षण नहीं लगता, और अंदर जाने के बाद डाइजेशन आसानी से हो जाता है, पाचन क्रिया तेज करने में भी सहायता करता है फैट वसा। ठीक है, तो ये, और साथ में इमरजेंसी के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास ये भी करता है। ये सारी बातें फैट की है। तो वसा के स्रोत क्या क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं सोर्स क्या क्या है। तेलीय पदार्थ, घी, मक्खन, दूध, ये सारे के सारी चीजें हैं जो आपके वसा देती है। प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? 40 से 50 ग्राम लेना चाहिए। इसका स्टोर कहां पर होता है, भंडारण कहां होता है? ये हमारे एडिपोस ऊतक में या एडिपोस टिश्यू में जमा होता है, फैट जमा होता है। नेक्स्ट आता है कि इसका काम क्या क्या है, कार्य क्या क्या है। इसका कार्य है, ठीक है, इसका कार्य है रिजर्व एनर्जी प्रदान करना, पाचन क्रिया को आसान बनाना, पाचन क्रिया को क्या करता है, आसान करता है। ठीक है, और क्या करता है, खाने के अंदर स्वाद के साथ लचीला बनाना, यह हमारे शरीर का
तापमान का संतुलन बनाए रखता है, ये सारे के सारे काम होते हैं जो आपके वसा के, फैट के हैं। ठीक है, अब ये चीजें हमें लेनी चाहिए, इस तरह से खाना करना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी फैट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो ये है। तो चलिए आगे करते हैं हम। जल, जल की बात करते हैं, वाटर की। अब आता है जल, वाटर। सबसे पहले जल ही जीवन है, ये हमने बार बार सुना है। अब जल ही जीवन क्यों है, ऐसा कंपलसरी क्यों है कि जल ही हमें पीना चाहिए? जल हमें स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 6 से 7 लीटर क्वांटिटी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को पीना चाहिए। ठीक है, अगर 4 से 5 पियो तो भी चलता है, लेकिन 6 से 7 सफिशिएंट रहता है, बेहतर रहता है। और ऐसा पीना ही क्यों जरूरी है? सबसे पहला काम, शरीर के अंदर जो हमारी ऊर्जा है, जो भोजन से हमें ऊर्जा मिली है, वो क्या करता है? जल के माध्यम से प्रत्येक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम जल करता है। दूसरा, शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखना। तीसरा, पाचन क्रिया करवाने में सहायता करना। अब जल है तो हमारा क्या है? भोजन जो जाएगा वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा जल की वजह से। जल के साथ मिलकर पेस्ट बनेगा। ठीक है, एंजाइम निकलते हैं लेकिन वो इतना नहीं निकलते कि उसको पेस्ट बना सकें, उतना फ्लो के अंदर आगे से आगे पहुंचा सके। अब जल है, जल के साथ मिलकर के एकदम लिक्विड बन गया, तो यहां से भोजन यहां गया, यहां आपकी अमाशय के अंदर, अमाशय से फिर छोटी आंत में, छोटी से बड़ी आंत में, इस तरह से चलता रहता है। और जो जल के अंदर जितने भी मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वो मिनरल्स के लिए भी हमें जल पीना चाहिए। ये जो सारी बातें हैं, और जो हमारे जो अंग है उनके अंदर भी जो आपने रौनक देखते हो या चमक देखते हो चेहरे की, वो भी जल की वजह से ही आती है। जितना ज्यादा जल पियोगे उतना ही आपका चेहरा खिला होगा। जैसे एक फूल को जल की आवश्यकता होती है, एक पौधे को जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मनुष्य को भी, मनुष्य रूपी पौधा होता है, उसको भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसको 6-7 लीटर पानी डाला करो। पेड़ पौधों में तो अच्छी बात है डालते हो, लेकिन इस शरीर के लिए भी पानी निकालो। तो देखो, जल कितना पीना चाहिए प्रतिदिन? 6 से 7 लीटर पानी क्वांटिटी के अंदर इतना पीना चाहिए। दूसरा, इसके कार्य क्या क्या हैं? कार्य सबसे पहला, पाचन क्रिया का संतुलन बनाना। दूसरा कार्य, शरीर के तापमान का संतुलन करना। शरीर के तापमान का संतुलन करना। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, उसके अलावा शरीर व त्वचा की जो रौनक है वो बनाए रखना किसका काम होता है? वो जल। ये जल के कार्य हैं। तो ये जल है, उनके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं
जो वाटर के अंदर होते हैं, मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो जल है। उसके अलावा खनिज लवण जितने भी प्रकार के हैं, जो तत्व होते हैं, लोहे वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। लोहा तत्व हमारे खून के अंदर, कैडमियम ये भी कुछ क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, यूरिया भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसी तरह से कोबाल्ट होता है जो हमारे हृदय के लिए आवश्यक होता है। कई प्रकार के खनिज लवण होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हरी सब्जियों से, फल फ्रूट से, इन सभी चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये खनिज लवण भी हमारा एक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।